हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर अपन सेट नंबर 2025 की जो राजस्थान करंट अफेयर्स है इसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करेंगे। तो ये क्लास है आपके हर एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे तो रिट मेंस हो या फिर पीएसआई हो या अन्य जो भी राजस्थान के अंदर एग्जाम होने वाली जिनमें करंट अफेयर्स आती है सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो बहुत कम समय के अंदर आपकी 10 से 15 मिनट के अंदर ही कंप्लीट जो सितंबर महीना है इसका रिवीजन है वो हो जाएगा। उसके बाद मैं अक्टूबर महीने की जो क्लास है उसका भी रिवीजन करवा दूंगी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ही माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला को कहाँ पे रखी है? तो नापला गांव बांसवाड़ा के अंदर रखी है और इसकी टोटल क्षमता है 2800 मेगावाट की। तो यहाँ पर 700 मेगावाट की 4 इकाई है वो स्थापित की जाएंगी। तो टोटल जो क्षमता है वो 2800 मेगावाट की है और इसके अंदर व्यय होगा 42,000 करोड़ रुपए का। विकास एनपीसीआई के द्वारा इसका विकास किया जाएगा। वाणिज्यिक संचालन का जो समय है अर्थात जो पहली इकाई है वो मई 2032 के अंदर ही स्थापित की जाएगी। तो इसको भी आप याद रख लीजिएगा। तो ये कहाँ पे आधारशिला रखी है? तो नापला गांव है बांसवाड़ा के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, अमोघ क्यूरी महासभा का आयोजन है वो कहाँ पे किया गया है? तो बीकानेर के अंदर। और भारतीय सेना सप्तशक्ति कमान है इसका आयोजन महाजन फायरिंग रेंज बीकानेर में किया गया है। राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो इनका नाम है जस्टिस संजीव प्रकाश और ये 26 सितंबर 2025 को ही इन्होंने क्या लिया है? शपथ लिया है। आरपीसी के 3 नए सदस्य हैं वो भी नियुक्त हुए हैं 24 सितंबर 2025 को। इनका नाम भी आप याद रख लीजिएगा, हेमंत प्रियदर्शी, डॉक्टर अशोक कुमार कलवार और डॉक्टर सुनील कुमार बिस्यू। तो ये 3 व्यक्ति हैं, यह हाल ही के अंदर आरपीसी में शामिल हुए हैं। आरपीसी के अंदर वर्तमान में कितने सदस्य हो गए हैं? तो 10 सदस्य हो गए हैं। मतलब अध्यक्ष सहित 10 सदस्य हैं वो आरपीसी के अंदर। पहले 7 सदस्य थे, वर्तमान में 10 सदस्य वो कर दिए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 12वां इंडिया इंस्टीट्यूशन फेयर 2025 का आयोजन वो कहाँ पे किया गया है? तो भिवाड़ी खैरथल तिजारा के अंदर। तो खैरथल तिजारा है इसका नाम वर्तमान में भरतरी नगर कर दिया गया है। नेशनल ट्राइबल फूड फेस्टिवल 2025 का आयोजन उदयपुर में किया गया है। 17 से 19 सितंबर को ही इसका आयोजन किया जाएगा बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर। ग्रामीण सेवा शिखर का आयोजन है वो बस्सी के अंदर किया गया है 17 सितंबर को, प्रधानमंत्री मोदी जी के बर्थडे के दिन ही। और शहरी से जो सेवा शिविर है इसका आयोजन किया गया था जयपुर के मालवीय नगर से। सेवा पखवाड़ा, तो सेवा पखवाड़ा है ये 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के मध्य इसकी शुरुआत की गई है। और स्वच्छता ही सेवा अभियान इसकी शुरुआत है मानसरोवर के अंदर जो सिटी पार्क है वहां से शुरुआत की गई है स्वच्छता ही सेवा अभियान की। तो आप इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रदेश की पहली पीडियाट्रिक कार्डियोरेसिक एवं वैस्कुलर सर्जरी इकाई का लोकार्पण है वो कहाँ पे किया गया है? तो जेके लोन अस्पताल जयपुर के अंदर। अजमेर में लेपर्ड सफारी की स्थापना हो की गई है। तो अजमेर के अंदर भी जो लेपर्ड सफारी है इसकी शुरुआत हो कर दी गई है। तो आप इसको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। ये कंटेंट है वो आपकी कर्नोलॉजी और जो मूमल है उससे लिया गया है। वैसे ऐसे नहीं कि वैसे ये जो इम्पोर्टेंट उसके पॉइंट है आपकी मूमल और कर्नोलॉजी से वही पॉइंट मैंने हैंड रिटन नोट्स के रूप में आपको रिवीजन। तो जब भी आपका एग्जाम होगा एग्जाम टाइम में आपको रिवीजन करने के लिए शॉर्ट नोट्स ही चाहिए। तो शॉर्ट टाइम के अंदर आपकी रिवीजन क्लास हो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम टाइम के अंदर ही। और मैं कर्नोलॉजी का रिवीजन है वो भी आपकी जल्दी करवा दूंगी। अगस्त महीने की मैंने करवा दी थी, सितंबर महीने की करवा देती हूँ। और अब अक्टूबर महीने की भी आ गई है क्योंकि वो भी 5 नवंबर के बाद में आती है तो वो भी आ गई है। तो उसका भी मैं जल्दी रिवीजन है वो करवा दूंगी। राज्य स्तरीय धन्वंतरी पुरस्कार तो 10 दिसंबर 2025 को प्रवासी राजस्थानी दिवस है वो मनाया गया है। सुरक्षित सड़क मार्ग अभियान तो करौली ने प्राप्त किया है इसमें प्रथम स्थान। तो सुरक्षित सड़क मार्ग अभियान के अंदर ही करौली है इसमें पहले स्थान पर है। माटी कला प्रशिक्षण के लिए राजस्थान के ट्रेनर है वो कहाँ पे भेजे गए हैं? तो खुर्जा उत्तर प्रदेश के अंदर भेजे गए हैं। राज्य स्तरीय हिंदी दिवस समारोह 2025 का आयोजन है वो एसएमएस जयपुर में किया गया है। मुख्य अतिथि थे डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन है वो भी जयपुर में ही किया गया है। राजस्थान भू जल संरक्षण के लिए प्राधिकरण का गठन 10 सितंबर को किया गया है। राजस्थान भू राजस्व संशोधन और विधि मान्यकरण विधेयक 2025 ये पारित हुआ है 10 सितंबर 2025 को। और ये एक्ट कब का था? 1956 का एक्ट है और हाल ही के अंदर इसमें संशोधन हो किया गया है। सीकर जिले के अंदर ही यूरेनियम खनन परियोजना वो शुरू की गई है खंडेला तहसील रोयल ग्राम पंचायत के अंदर ही। नेक्स्ट देखते हैं,
प्लास्टिक नहीं जूट सही अभियान को इंडियन CSR अवार्ड 2025 के अंदर ही पहले स्थान मिला है। अंडर 19 क्रिकेट प्रतियोगिता के अंदर ही जोधपुर की टीम ने 5वीं बार खिताब जीता है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार इस बार वेरी इंपॉर्टेंट है, नीलम यादव को दिया गया है और ये अलवर की रहने वाली हैं। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का 13वां संस्करण का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो भी जयपुर में ही किया गया है। राज्य स्तरीय सीनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो नीमराणा अलवर के अंदर हुआ है और ये 5 से 7 सितंबर के मध्य इसका आयोजन किया गया है। 8वीं सीनियर राज्य स्तरीय बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता के अंदर ही पुरुष व महिला वर्ग के अंदर ही विजेता बीकानेर बना है, उप विजेता चूरू बना है और इसका होस्ट कोटा था। आयोजन 20 से 26 सितंबर के मध्य इसका आयोजन किया गया है। तो महिला और पुरुष दोनों वर्ग के अंदर ही विजेता बीकानेर बना है, उप विजेता चूरू बना है। तो ये नाम भी आप याद रख लीजिएगा। इंडियन जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप के अंदर ही राजस्थान ने 2 गोल्ड है वो जीते हैं, सुभाष चौधरी और एम ए महाजन। तो एम ए महाजन और सुभाष चौधरी इन दोनों ने गोल्ड जीता है इंडियन जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप के अंदर ही। नेक्स्ट देखते हैं, राजेंद्र स्वर्णकार को जन कवि प्रदीप शर्मा संस्थान 2025 अवार्ड है वो दिया गया है। राजस्थान गौरव सम्मान इस बार 28 हस्तियों को दिया गया है। राजस्थान जोक की नई किस्म RD 3064 है, ये हाल ही के अंदर विकसित की गई है। तो आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में कि RD 3064 है ये किसकी किस्म है, तो जोक की है। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा के द्वारा ये विकसित की गई है। चीन पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2025 के अंदर ही कृष्णा नागर ने रजत पदक जीता है। कौन सी कैटेगरी में, तो SS कैटेगरी के अंदर ही जो कृष्ण नागर है उन्होंने ही रजत पदक जीता है चीन के अंदर जो पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता के अंदर ही। राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त हाल ही में कौन नियुक्त हुए हैं, तो राजेश्वर सिंह हुए हैं। सूरताल कला महोत्सव का आयोजन जयपुर में किया गया है। कोटा विश्वविद्यालय के कुलगुरु कौन बने हैं, तो प्रोफेसर BL वर्मा। ये क्वेश्चन अभी हाल ही के अंदर पता नहीं कौन सा एग्जाम हुआ है उसके अंदर आ भी चुका है कि बीकानेर विश्वविद्यालय के कुलपति ये आ चुका है सुमंत व्यास, डॉक्टर सुमंत व्यास ये आ चुका है। तो आप कोटा वाला भी याद रख लेना। जैसलमेर 2000 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना ही शुरू की गई है। कैलाश पर्वत की 18वीं परिक्रमा है वो गौरव शर्मा ने पूरी की है। CBI का विशेष निर्देशक नियुक्त हुआ है संपत मीणा। दिव्या बिश्नोई ने ताइक्वांडो के अंदर कांस्य मेडल जीता है। एशिया में गिद्धों की सबसे बड़ी कॉलोनी ये कोटा मुकुंदरा के अंदर है। तो कोटा जो मुकुंदरा नेशनल पार्क है ये एशिया के अंदर ही गिद्धों की सबसे बड़ी कॉलोनी बन गई है। जम्मू और रामगढ़ बांध पर कृत्रिम बारिश की गई है। राजस्थान राज्य तलवारबाजी प्रतियोगिता ये मालपुरा टोक के अंदर इसका आयोजन किया गया है। बीकानेर के श्याम सुंदर स्वामी ने ही पैरा तीरंदाजी के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। रेणुका जोशी बनी मिसेज इंडिया डेजल क्वीन 2025। तो मिसेज इंडिया डेजल 2025 कौन बनी है, तो इनका नाम है रेणुका जोशी। देवांशु सोनम सीमा ये राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं हाल ही में। तो देवांशु, सोनम और सीमा इन तीनों को हाल ही में राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया है। सुरेंद्र सिंह और रत्ना कुमारी हेरिटेज पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। डॉक्टर जयश्री भार्गव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। डॉक्टर सरोज गुप्ता को साहित्य महाउपाध्याय सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। समाज कल्याण सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर 2025 को मनाया गया है, समाज कल्याण सप्ताह। आगे देखते हैं, इंडिया जापान इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बायोकॉन 2025 का आयोजन है वो जयपुर में किया गया है। भारतीय युवा संसद अधिवेशन का आयोजन है वो इंदिरा गांधी पंचायत राज संस्थान सभागार है यहाँ पर किया गया है। राजस्थान मातृ मृत्यु दर 86 प्रति 1 लाख जीवित जन पर है। तो कितनी है राजस्थान में मातृ मृत्यु दर, तो 86 है। श्री जड़खोर गोधाम किस जिले के अंदर है, तो ये डीग जिले के अंदर है। तो ये नाम भी आप याद रख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, आर्मी कमांडर पोलो कप का खिताब विजेता तो ये बने हैं कोगनी वेरा। राजस्थान के आयान सिंघवी ने ही अहमदाबाद के अंदर आयोजित ISSO नेशनल शतरंज अंडर 19 बालक वर्ग के अंदर रजत पदक जीता है। बीकानेर के अंदर आयोजित राजस्थान राज्य जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंदर ही जयपुर की किस खिलाड़ी ने डिस्कस थ्रो के अंदर गोल्ड जीता है, तो इनका नाम है लक्षिता महलवात। वेद के प्रकांड विद्वान प्रोफेसर युगल किशोर मिश्र का 1 सितंबर 2025 को निधन हो गया है। नवलगढ़ के अंदर आयोजित 77वां राज्य स्तरीय सूर्य मंडल फुटबॉल कप 2025 का खिताब राजस्थान पुलिस बीकानेर की टीम को हराकर किसने जीता है, तो हनुमानगढ़ के द्वारा ही जीता गया है।
कोयम्बटूर के अंदर ही संपन्न राष्ट्रीय पैरा थ्रो बॉल चैंपियनशिप के अंदर ही राजस्थान की पुरुष टीम कौन से स्थान पर रही है? तो 3rd स्थान पर रही है। विश्व पैरा थ्रो बॉल महासंघ का अध्यक्ष कौन बना है? तो इनका नाम है निर्मला रावत। इकोनॉमिक टाइम्स राजस्थान बिजनेस समिट 2025 का आयोजन है वो 28 अगस्त 2025 को कहाँ पे किया गया है? जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया है। तो ये नाम भी आप याद रख लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये क्लास है वो आपकी कंटिन्यू रहेगी। मैं राजस्थान की जो जीके हैं वो भी करवाती रहूंगी और साथ में राजस्थान करंट अफेयर्स। तो ये क्लास है वो आपकी रेगुलर ही इस जो यूट्यूब चैनल है इस पर रहेंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।